हरिणी बेखौफ होकर शेरों के साथ चल रही थी। शहबाज कलंदर ने यह दृश्य देखकर हैरत से पूछा, तुम्हें इन खूंखार जानवरों से जरा भी डर नहीं लगता? हरिणी ने जवाब दिया, कुछ समय पहले एक शेरनी मर गई थी। उसके 2 बच्चे भूखे प्यासे इधर उधर भटक रहे थे। मुझे उन पर तरस आया। मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह दूध पिलाती रही। अब वे दोनों जवान हो चुके हैं और पूरे जंगल में ऐलान कर रखा है कि हमारी माँ को कोई मैली आंख से न देखे। हरिणी की यह बात जब पेड़ पर बैठे तोते ने सुनी तो उसने सोचा, काश मैं भी ऐसा कोई काम करूं कि मेरा नाम इज्जत से लिया जाए। अचानक जमीन पर उसे एक जख्मी सांप नजर आया। तोता फौरन नीचे उतरा, उसके पेट से कांटा निकाला और उसकी मदद करने लगा। लेकिन जैसे ही सांप थोड़ा संभला, उसने पलटकर तोते को ही डस लिया। कलंदर ने तोते को जख्मी देखकर पूछा, ये क्या हाल कर लिया तुमने अपना? तोता बोला, मैं हरिणी की नेकी से प्रभावित होकर सांप की मदद करने गया, मगर उसने पलटकर मुझे ही डस लिया। कलंदर मुस्कुराकर बोले, अगर नेकी ही करनी थी तो किसी शेर के बच्चे से करता। बदजात को नेकी रास नहीं आती। एहसान उन पर करो जो एहसान का। मोर तुरंत दाना चुनने लगा, लेकिन मोरनी ने देखा कि कुछ दूरी पर एक दरवेश जैसा व्यक्ति लंबी सफेद दाढ़ी और सूफियाना लिबास में जमीन पर दाने डाल रहा है। मोरनी बोली, हमें सावधान रहना चाहिए, कहीं ये दाना किसी जाल का हिस्सा न हो। मोर बोला, वह भला आदमी अपना वक्त हमें खिलाने में लगा रहा है, शुक्रिया करो और दाना खा लो। अभी थोड़ी ही देर बीती थी कि उस व्यक्ति ने अपनी चादर के नीचे से तीर कमान निकाली और मोर पर तीर चला दिया। तीर सीधे मोर को लगा और वह वहीं गिर पड़ा। मोरनी चिल्लाती हुई शहबाज कलंदर के पास पहुंची और से सारी बात बयान की। शहबाज कलंदर ने उस व्यक्ति को बुलाया और पूछा, क्या तुमने मोर को धोखे से मारा है? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं एक शिकारी हूँ और यही मेरा तरीका है। तब कलंदर ने मोरनी से कहा, फैसला तुम्हारे हाथ में है, बताओ इसके साथ क्या सलूक किया जाए। मोरनी रोते हुए बोली, हे कलंदर, इसे बस ये हुक्म दे दीजिए कि अगर यह शिकारी है तो शिकारी का लिबास पहने, तीर कमान हाथ में रखे और नेकी का लिबास ओढ़कर धोखा देना बंद करे। कलंदर ने कहा, बेशक सबसे बड़ा जुल्म नेकी का लिबास पहनकर धोखा देना है।